कि तेरी एक छुअन से ये जागा कैसा एहसास, अब पहले तो महसूस हुई ना ऐसी कभी प्यास। पहली पहली बार बलिए आ दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया आ दिल का करार हो गया। देखिए पहली पहली बार जो है हम आपको हिंदी में बाल विकास का ऐसी बातें बताएंगे जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, है ना। जैसे आपको एक पहला शब्द में आता है वाल संदर्भ, बाल संदर्भ कहानियां, बाल संदर्भ। तो बाल संदर्भ का मतलब होता है रंगीन पुस्तकें। रंगीन पुस्तक जो होता है बाल संदर्भ में आते हैं। रंगीन किताबें क्या आएगा, रंगीन किताबें जो होगा वो बाल साहित्य में आएगा। जैसे हाथी का चित्र आएगा, हाथी का चित्र आएगा, ऊंट का चित्र आएगा। तो ये सब जितना भी होगा बाल संदर्भ में आएगा। राजा रानी की कहानी आएगी, राजा रानी की कहानी आएगी। ये सब कितना आएगा, बाल संदर्भ में आएगा। दूसरा है बाल साहित्य। बाल साहित्य ये क्या है, ये प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखा जाता है। ये जो होता है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखा जाता है हिंदी में। इसमें जो होता है कहानी बताया जाता है। इसमें जो आता है राजा रानी के बारे में बताया जाता है। अब कहता है कि हिंदी में बच्चा अगर भाषा सीखना है हिंदी का, तो इसमें क्या करेगा बच्चा, चर्चा करेगा। क्या करेगा, चर्चा करेगा। उस पर क्या होगा, संवाद करेगा, एक दूसरे से बातें करेगा, सामूहिक चर्चा करेगा। क्या करेगा, सामूहिक चर्चा करेगा। माने इस पर जो है आदान प्रदान बातें होंगी, आदान प्रदान क्या होगी, बातें होगी। माने एक दूसरे की बातों को बच्चा समझ जाता हो। माने जैसे बच्चा अपनी भाषा में बोलता है, लेकिन माँ शिक्षक जो होता है उसकी भाषा को समझ जाते हैं। बच्चा जो क्या करता है अपनी भाषा में बोलता है, बच्चा अपनी भाषा में बोलता है, लेकिन फिर भी शिक्षक जो है उसे समझ जाते हैं। शिक्षक क्या करते हैं, समझते हैं। तो शिक्षक को क्या करना पड़ेगा, उसकी भाषा को स्वीकार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शिक्षक को उसकी भाषा को क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस ढंग से जो है भाषा के बारे में चर्चा किया जाता है, भाषा के बारे में बताया जाता है। भाषा जो होता है वो कई प्रकार के होता है, लेकिन भाषा जो है बच्चा का भाषा जो है शिक्षक स्वीकार करता है। क्या करता है, स्वीकार करता है। तो मैंने पहले भी कहा था कि पहली पहली बार बलिए और दिल गया हार बलिए, और रब्बा मैनो प्यार हो गया और दिल का करार हो गया। देखिए मैंने पहले कहा था कि पहली पहली बार बलिए और दिल गया हार बलिए, और रब्बा मैनो प्यार हो गया। अगर इसमें जो होता है मान लिया जाए प्राथमिक स्तर पर, याद रखिएगा प्राथमिक स्तर पर भाषा, कोई बच्चा विज्ञान का सीखता है, तो बच्चा क्या करता है, विज्ञान का सीखता है, गणित का सीखता है, या सामाजिक विज्ञान का सीखता है, सामाजिक विज्ञान। प्राथमिक स्तर पर भाषा एक विज्ञान की भाषा होता है, एक विज्ञान की भाषा होता है, एक गणित की भाषा होता है, एक सामाजिक विज्ञान की भाषा होता है। तो क्या ये
देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा क्या होता है? एक विज्ञान की भाषा होता है, एक गणित की भाषा होता है, एक सामाजिक विज्ञान की भाषा होता है। तो पहले इसको समझिए, क्या यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है या अति महत्वपूर्ण? इसको एक समझिए, आसानी से समझिए। क्या यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है? महत्वपूर्ण उद्देश्य, क्या यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है? क्या अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है? देखिए, क्या अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है? देखिए, इसको खड़ी आप समझिए, 1 मिनट में हम समझा देंगे कि महत्वपूर्ण उद्देश्य है और कि अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए, हम विद्यालय जाते हैं या बच्चा विद्यालय में जाता है तो गणित की भाषा सीख जाता है, सामाजिक विज्ञान की भाषा सीखता है और विज्ञान की भाषा सीखता है, लेकिन खाली भाषा सीखता है। घर में आकर के बच्चा जो है घरेलू भाषा सीखता है। वो जो बात मम्मी कहे अरे माँ खाना दे, अरे माँ बच्चा दे, लेकिन विज्ञान की भाषा वो स्कूल की भाषा हो गया। तो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ना कि अति महत्वपूर्ण। अब बच्चा घरों में आकर के विज्ञान भाषा बोलेगा कि सामाजिक भाषा नहीं, घर में वही भाषा बोलता है। तो ये खाली अति महत्वपूर्ण उद्देश्य जो हो गया वह निगेटिव पॉइंट हो गया, वह निगेटिव पॉइंट है। इस बात को आप समझिए। दूसरा बताते हैं कि गणित विज्ञान आदि विषयों का जो बच्चा भाषा सीखता है, गणित विज्ञान की भाषा जो सीखता है, दूसरा क्वेश्चन है कि गणित विज्ञान की भाषा बच्चा सीखता है तो क्या संवेदनशील है कि अति संवेदनशील है? देखिए, महत्वपूर्ण संवेदनशील है, संवेदनशील है कि अति संवेदनशील है? अति संवेदनशील जो है हमेशा निगेटिव होगा, संवेदनशील भाषा होगा। अति संवेदन क्या उसी में डूबा जाता है भाषा में? नहीं। अब देखिए, क्वेश्चन ये उठता है, इससे बहुत क्वेश्चन उठता है कि हमारे हमारे शरीर में रक्त बहता है, हमारे शरीर में रक्त बहता है, तो कौन सी भाषा हो गया? यह विज्ञान की भाषा हो गया, यह विज्ञान की भाषा हो गया। अब हम माने कि समाज में रह करके सामाजिक कार्य करते हैं तो क्या हो गया? यही सामाजिक भाषा हो गया। ये कौन सा भाषा हो गया? सामाजिक भाषा हो गया। और माने गणित की भाषा, इसलिए इंटीग्राम और इसलिए पूर्णग्राम या कैलकुलेशन, ये सब जो हो गया गणित की भाषा हो गया। याद रखिएगा, ऐसा आपको घुमाने के लिए कर देगा कि कौन सा भाषा बच्चा बोल रहा है। तो ये सब जो है गणित की भाषा हो गया। है कि व्याकरण शिक्षण संबंधी भाषा बच्चों को सिखाते हैं। व्याकरण हिंदी शिक्षण बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। तो यह क्या हो गया? एक में आगमन विधि है कि निगमन विधि है? आगमन विधि है और दूसरा है कि निगमन विधि है। निगमन विधि। देखिए, समझिए, खाली एकदम समझ लीजिएगा। हमरे जो चरण जानेगा, कहता कि मेरी एक छुअन से जागा कैसा एहसास, अब पहले तो महसूस हुआ ना ऐसी कभी प्यास। देखिए, आगमन जो विधि होता है वह बच्चा के लिए होता है। आगमन विधि का मतलब होता है कि पहले हम उदाहरण देंगे। उदाहरण कैसे? देखिए कि अपने बच्चा को हाथी के बारे में बताते हैं तो पहले हम बताएंगे क्या कि जंगल में हाथी पाया जाता है।
हाथी काला होता है, हाथी को सूर होता है, हाथी जो होता है 4 जानवर होता है। तो पहले तो उदाहरण दे दिया, अब बच्चा को नियम अगर माने समझाएंगे तो वहां जाकर के बताएंगे। तो पहले होता है आगमन, आगमन में बच्चा जो है सीखता है आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन विधि में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए है। ये क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर के लिए है। इसमें पहले नियम बताता था, जैसे अब नियम में बताया क्या? न्यूटन का नियम, जब भी कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। अब न्यूटन ने नियम दे दिया, अब बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है तो वो होता है उच्च स्तर के लिए। निगमन विधि का मतलब होता है नियम से उदाहरण की ओर, आगमन विधि का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर। तो व्याकरण शिक्षा, हिंदी शिक्षण में बच्चों को क्या सिखाएंगे? आगमन विधि सिखाएंगे। किसको विधि सिखाएंगे? आगमन विधि। देखिए अब कहता है कि कोई बच्चा अगर पढ़ता है, कोई बच्चा क्या करता है? पढ़ता है। तो पढ़ता है तो कोई पढ़ करके माने पढ़ रहा है और कोई पढ़ करके उसका अर्थ लगा रहा है। तो दोनों में कौन अच्छा है? कोई बच्चा पढ़ता है तो एक बच्चा जो है पढ़ता है उसका अर्थ भी लगा देता है। बच्चा क्या करता है? पढ़ता है और उसका अर्थ लगा देता है। उसका क्या करता है? अर्थ लगाता है। और एक बच्चा जो है कि सिर्फ पढ़ता लिखता है। तो दोनों में से कौन अच्छा होगा? सिर्फ क्या है? पढ़ता लिखता है, पढ़ता लिखता है। तो जो पढ़ करके अर्थ लगा देता हो, जो पढ़ करके अर्थ को समझ लेता हो, वो बच्चा बेस्ट होगा पढ़ने में। और जो खाली पढ़ता लिखता हो वो बच्चा गलत होगा। अब जैसे मैं आपको वो उदाहरण बताता हूँ कि एक बच्चा, एक बने घरवाली को 2 बच्चा है और वो गई कोई मॉल गई। तो मॉल गई तो एक बच्चा को शांति से बैठा दिया, कही बेटा हम कुछ सामान खरीदते हैं तुम बैठे रहो। और एक बच्चा को बैठाया तो वो सामान को तोड़ फोड़ दिया, कुछ गिरा दिया, कुछ ऐसे कर दिया। तो दोनों में कौन बच्चा अच्छा है? जो शांति से बैठा रहा और जो तोड़ फोड़ कर दिया। जो बच्चा तोड़ फोड़ किया, जो बच्चा नुकसान पहुंचाया, वो बच्चा सबसे अच्छा है। ये हिंदी का व्याकरण कहता है। और जो शांति से बैठा रहा वो बच्चा अच्छा नहीं है। माने बच्चे में संवेग नहीं हुआ, बच्चे में उत्तेजना नहीं आई, बच्चे में मतलब माने नटखट नहीं कर रहा, तो बच्चा नहीं है। या तो उसकी मानसिक स्थिति खराब है वो बच्चा का। बच्चा अगर सही ढंग से बैठा हुआ है तो मानसिक स्थिति खराब है, या वो बच्चा को कुछ दिक्कत है जो बैठा हुआ है। अब बच्चा जैसे तोड़फोड़ किया, कुछ उत्तेजित काम किया, तो बच्चा ठीक है। ये नियम है। तो यही हम कहने का मतलब हुआ कि बच्चा अर्थ लगा करके पढ़ता है तो वो सही है, और जो खाली पढ़ता लिखता वो गलत है। यही बात है। अब जो है कहता है वाणी जो होता है वो लिखित रूप के साथ बदलता है। वाणी जो होता है वो लिखित रूप के साथ क्या होता है? बदलते रहता है। तो आज तक इतना ही है ने। कहता है अब कहता है कि भाषा जो होता है, एक होता है भाषा। तो भाषा जो होता है बच्चा जन्मजात क्षमता होता है वो सीख जाता है। चोम्स्की ने कहा कि बच्चा जो है जन्मजात क्षमता होता है, भाषा सीख जाता है। लेकिन एक बच्चा कौन सा भाषा सीखेगा? जो बोल चाल की भाषा है, जो पारस्परिक भाषा है, उसको जो है बच्चा सीख जाता है। आज तक इतना ही। कल फिर चलेंगे हिंदी के बारे में, दूसरा स्टेज है ना। मैंने पहले कहा था कि पहली वार बलिए और दिल गया हार बलिए और रब्बा मैनो प्यार हो गया।
खत्म कीजिए।